बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करेंगे जो कि फर्स्ट ईयर की है। आज से हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, विदाउट यूजिंग दी टेबल्स फाइंड द वैल्यू ऑफ cos माइनस 1230। टेबल को इस्तेमाल किए बगैर हमने इनकी वैल्यू निकालनी है। याद रखें, अगर काज के साथ माइनस हो तो वो माइनस जो है वो प्लस में तब्दील हो जाता है या वो माइनस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब 1230 है हमारे पास, तो इसको लिख लेंगे cos 30 मल्टीप्लाई 90। 30 मल्टीप्लाई 90 ये हमारे पास बनेगा 1300। एक कैलकुलेटर से चेक करते हैं। तो 13 मल्टीप्लाई 90 हम करेंगे इसको, तो ये हमारे पास बनता है 1170। ठीक है, तो प्लस 60 इसमें करें तो 1230 बन जाएगा, इसलिए 13 मल्टीप्लाई 70 प्लस 60 हमने लिख लिया। ठीक है, अब याद रखना है, जब आपके पास यहाँ पे 90 हो या 270 हो तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, को रेशियो इस्तेमाल करते हैं। को रेशियो क्या होती है, काज जो है वो साइन में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, और टैन जो वो काट में तब्दील हो जाएगा। इसलिए हमने क्या लिखा, काज है तो उसको हमने चेंज कर दिया साइन में, और ये प्लस थीटा था, प्लस थीटा, तो 90 प्लस 60 है, तो ये क्वाड्रेंट बनता है सेकंड में जो है वो साइन जो है वो पॉजिटिव होता है लेकिन काज नेगेटिव होता है। यहाँ पे हम नेगेटिव लगाएंगे क्योंकि काज के हवाले से हमने देखना है, तो ये माइनस साइन 60 आ जाएगा। साइन 60 की जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे, वैल्यू लिखेंगे, तो वो होती है -√3/2। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। 1 का सेकंड पार्ट है 10 माइनस 1035। तो इसमें ये जो माइनस है ये बाहर चला जाएगा, -10 1035, 10 माइनस 1035 माइनस जो है वो बाहर चला जाएगा, 10 1035 माइनस 10 1035 के लिए हम लिख लेंगे 11 मल्टीप्लाई 90। ठीक है, ये 990 बनता है, प्लस इसमें 45 करें तो ये बन जाएगा 1035। ठीक है, अब चूँकि 90 है, को रेशियो इस्तेमाल करेंगे, टैन जो है वो काट में चेंज हो जाएगा। 90 प्लस 45 कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, ये दूसरा क्वाड्रेंट बनता है। ठीक है, 90 प्लस 60 ये वाला क्वाड्रेंट बनता है। ठीक है, यानी 90 से ज़्यादा, तो इसमें टैन क्या होता है, नेगेटिव होता है। जब नेगेटिव होता है तो हम लिख लेंगे इसके साथ माइनस कॉट 45। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कॉट 45 आएगा हमारे पास। कॉट 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, या इसको कॉट 45 को आप नीचे ले जाए, 1 डिवाइड tan 45। tan 45 किसकी इक्वल होता है, 1 के, 1/1, तो आंसर आ जाएगा 1। थर्ड पार्ट, सीकेंट 1140। तो इसको लिख लेंगे सीकेंट 12 मल्टीप्लाई 90। 12 मल्टीप्लाई 90 ये बनेगा 12 मल्टीप्लाई 90 1080, प्लस 60 करेंगे तो इसमें 1140 बन जाएगा। तो हम इसमें से लिख लेंगे 60।
ठीक है, यानी इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा हो तो हमेशा बीटा लिया जाता है, तो सीकेंड 60 आ जाएगा। ठीक है, तो सीकेंड 60 जो कि कॉस का उलट है, इसको बना लेंगे 1/cos 60। cos 60 किसकी इक्वल होता है 1/2 की, 1/1/2 लिख लिया और इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये 2 इसका आंसर आ जाएगा। 1 का 4 पार्ट, कोसिकेंड -690, इसको लिख लेंगे, माइनस है ये बाहर चला जाएगा, माइनस कोसिकेंड 7 × 90 कर लेंगे प्लस 60। ठीक है, तो ये हमारे पास 90 है, 90 के वाले से कोसिकेंड चेंज हो जाएगा सीकेंड में। ठीक है, और ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, ये बनता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में जो 90 + 60 है तो ये बनता है सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। ठीक है, क्योंकि माइनस में एंगल है ना, तो माइनस में जब एंगल हो तो हमने इस साइड से लेना है। ठीक है, इस साइड से, तो ये 90 + 60 है, तो ये 90 और + 60 तीसरा क्वाड्रेंट बनता है। तीसरे में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, इसलिए हम लिख लेंगे -सीकेंड 60। ठीक है, अब ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, हमारे पास आएगा सीकेंड 60। सीकेंड 60 को हम लिख लेंगे 1/cos 60। cos 60 किसकी इक्वल होता है 1/2 के, और इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे पास 2 इसका आंसर आ जाएगा। 1 का 5 पार्ट, cot 1320 है। ठीक है, तो लिख लेंगे cot 14 × 90 प्लस इसमें 60 कर लेंगे, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा है तो बीटा आ जाएगा cot 60। cot को हम tan बना लेंगे 1/tan 60, और tan 60 किसकी इक्वल होता है √3, तो ये आ जाएगा 1/√3। ये इसका आंसर है। 1 का 6 पार्ट है, cos -240, cos है माइनस ख़त्म हो जाएगा, cos 240 बन जाएगा। अब 240 को हम लिख लेंगे 2 × 90 प्लस 60। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इसमें बीटा आ जाएगा। अब 90 + 60 दूसरा क्वाड्रेंट है, दूसरे में cos क्या होता है, दूसरे में cos जो है वो नेगेटिव होता है, इसलिए -cos 60 हमने लिख लिया। cos 60 किसकी इक्वल होता है -1/2, ये इसका आंसर है। नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45। ये जितने भी एंगल बने हुए इसको हमने लेस देन 45 लेके आने हैं। ठीक है, तो इसका 2 का फर्स्ट पार्ट है cos 168। 168, तो यहाँ पे देखें 168 कहाँ पे बनता है, 168 इस एरिया में बनता है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे 180 - 12, 180 - 12 करें तो 168 बनेगा। ठीक है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, सेकंड। ठीक है, तो सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए हम लिखेंगे -cos 12 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर। सेकंड पार्ट है sin 192। 192 इसको हम लिख लेंगे sin 180 + 12, तब हमारे पास 192 बनेगा। ठीक है, अब 180 + 12 कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, ये थर्ड वाला। थर्ड वाले में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है,
ठीक है, थर्ड वाले में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। इस वजह से हमने माइनस साइन 12 लिखे। 2 का नेक्स्ट पार्ट है cos 333, तो इसको लिखेंगे cos 360 माइनस 27। ठीक है, 360 यहाँ तक 360 बनता है, 360 में से माइनस 27 करेंगे तो आपके पास 333 बन जाएगा। ठीक है, तो cos 360 माइनस 27 कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, ये बनता है चौथा क्वाड्रेंट। चौथे में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए cos 27 लिख दिए। नेक्स्ट है tan 213, इसको लिख लेंगे tan 180। 180 में कितने प्लस करें, 213 बनता है 33, तो लिख लेंगे tan 33। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा tan 33। 180 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, ये बनता है तीसरा। ठीक है, तीसरे में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इस वजह से tan 33 हमने इसको लिख लिए। 2 का नेक्स्ट पार्ट है cos माइनस 435। cos माइनस जो है वो ख़त्म हो जाएगा cos की वजह से, cos 435 इसको हम लिख लेंगे cos 5 मल्टीप्लाई 90। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 90 450 बनता है। 450 में से अगर हम 15 माइनस कर दें, ठीक है, तो वो 45 से लेस बन जाएगा। इस वजह से हमने यहाँ पे क्या लिखे है, -15। अब 90 माइनस 15 है, 90 पहले देखना है 450 कहाँ बनता है। ठीक है, ये देखें, पहले एक चक्कर अगर मुकम्मल करें तो 360 बनेगा, यहाँ तक 360 में 90 प्लस करें, ये 360 प्लस 90 450। ठीक है, ये यहाँ तक बनेगा। अब ये क्या बोल रहा है, 90 450 बन गए, हमने क्या बनाना है 435। इसमें से अगर 15 माइनस करें तो 435 बन जाते हैं, इस वजह से हमने क्या लिखा है -15। ठीक है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, ये बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसलिए साइन 15 हमने इसमें लिख लिया है। ठीक है, 2 का नेक्स्ट पार्ट है साइन 219, तो साइन इसको लिख लेंगे 180 प्लस 39। 180 प्लस 39 कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, तीसरा। तीसरे में साइन नेगेटिव होता है, तो लिख लेंगे माइनस साइन 39। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाए। 2 का नेक्स्ट पार्ट है tan माइनस 597, तो ये माइनस जो है वो साइड पे हो जाएगा, माइनस tan 597। 597 को हम फिर इस फॉर्म में लिख लेंगे, माइनस tan 7 मल्टीप्लाई 90। 7 मल्टीप्लाई 90 बनता है 630। 630 में से 33 माइनस करें तो आपके पास 45 से कम एंगल बन जाएगा। अब 90 माइनस 30, तो इसमें भी यही क्वाड्रेंट बनता है। ठीक है, तो इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, लेकिन उसके साथ माइनस था, इसलिए माइनस cot 33 लिख लेंगे। cot क्यों लिखें, क्योंकि 90 है, 90 की वजह से हम क्या यूज़ करते हैं, को रेशियो इस्तेमाल करते हैं, तो ये 33 आ जाएगा। 2 का नेक्स्ट पार्ट है cos माइनस 111। cos की वजह से माइनस ख़त्म हो जाएगा, cos 111। अब इसको लिख लेंगे cos 90 प्लस 21। 90 प्लस 21 कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, ये 90 है प्लस 21 दूसरा बनता है। दूसरे में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है,
तो नेगेटिव लिखेंगे, लेकिन चूँकि 90 है को रेशो इस्तेमाल करते हुए काज तब्दील हो जाएगा साइन में, तो साइन 21 आ जाएगा। 2 का लास्ट पार्ट है साइन -390, माइनस जो है वो बाहर चला जाएगा। साइन में जो अगर एंगल माइनस में हो तो वो माइनस ख़त्म नहीं होगा, माइनस में आ जाएगा। माइनस साइन 390 को लिख लेंगे हम माइनस साइन 4 × 90 + 30, ठीक है। तो माइनस साइन 4 × 90 + 30, तो ये बनता है 360 + 30। कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? ये क्वाड्रेंट बनता है पहले वाला 360 + थीटा, ठीक है, ये वाला एंगल बनता है। इसमें क्या होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हमने साइन लिखा है और पॉजिटिव में लिखा है, लेकिन क्योंकि साथ माइनस चलता आ रहा है वो माइनस आ रही, माइनस साइन 30, ठीक है। इसमें सिर्फ हमने एंगल ढूंढने थे, एंगल की वैल्यू फाइंड नहीं थी करनी। नंबर 3, prove that sin 180 plus alpha sin 90 minus alpha equal minus sin alpha cos alpha। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। तो 180 प्लस एल्फ़ा, साइन 180 प्लस एल्फ़ा, तो ये हमारे पास 180 किसको कहते हैं? पाई को, ठीक है। तो 180 प्लस एल्फ़ा है, ये क्वाड्रेंट बनता है। साइन इसमें क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन एल्फ़ा आ जाएगा। तो इस वजह से हम इसको लिख लेंगे माइनस साइन एल्फ़ा, साइन 90 माइनस एल्फ़ा। अब 90 की वजह से हम कॉस लिख लेंगे। 90 माइनस एल्फ़ा कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए कॉस एल्फ़ा हम लिख लेंगे। साइन के वाले से ये प्लस में आएगा, तो ये माइनस साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा हमारा प्रूव हो चुके। तीसरे का सेकंड पार्ट है साइन 810 साइन 630 प्लस कॉस 135 साइन 225 इक्वल -1/2। पहले हम इसकी इलादा वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम इसमें पुट करेंगे। तो देखें, सबसे पहले लिए साइन 810, ठीक है। तो साइन 810 ये लिख लिया हमने। साइन 720 कैसे? ये देखें, हमने 810 के करीब जाना है, तो ये देखें, एक चक्कर मुकम्मल किया तो 360, दूसरा चक्कर मुकम्मल किया तो 360 + 360, ठीक है। ये चेक करें, 360 + 360 कितने हो जाएंगे? 720, ठीक है, ये 720। अब अगर इसमें मज़ीद 360 एक और चक्कर मुकम्मल करते हैं तो ये बन जाएगा 1080, जो कि बढ़ जाता है 810 से। इसलिए हम क्या करेंगे? 360 + 360 720 में कितने प्लस करें तो वो बनता है 890, तो इसलिए हमने लिख लिया 720 + 90। तो 720 + 90 कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। फर्स्ट में ये सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हमने लिख लिया साइन 90, ठीक है। उसके बाद हमने लेना है साइन 630 की वैल्यू निकालनी है। साइन 630 को भी हम उसी तरह लिख लेंगे 720 - 90। 720 - 90 कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? ये क्वाड्रेंट बनता है 720 - 90, ये बनता है ये वाला,
चौथा क्वाड्रेंट बनता है। चौथे में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इस वजह से माइनस साइन 90 लिख लिए। आगे है कॉज 135, वो लिख लिए। कॉज 135 को हम लिखेंगे कॉज 90 प्लस 45। ठीक है, कॉज 90 प्लस 45। अब 90 है तो 90 की वजह से कॉज जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और 90 प्लस 45 तो ये 45 आ जाएगा, माइनस साइन 45। उसके बाद है साइन 225। साइन 225 लिख लेंगे। 225 ये बनता है साइन 180 प्लस 45। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, तीसरा क्वाड्रेंट। तीसरे में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। इस वजह से हमने क्या लिख लिया, माइनस साइन 45। ठीक है, अब ये हमने एंगल निकाल लिए हैं। ये क्या करेंगे, इनकी वैल्यू आप पुट कर लेते हैं। ठीक है, साइन A10 का आंसर था साइन 90, वो हमने लिख लिया, मल्टीप्लाई साइन 630 का आंसर हमारे पास आया था माइनस साइन 90, वो लिख लिया, फिर प्लस लिख लिया। कॉज 135 का आंसर आया था माइनस साइन 45, वो हमने लिख लिया माइनस साइन 45। फिर साइन 225 को हमने लिख लिया माइनस साइन 45। साइन 90 किसकी इक्वल होता है, 1 के। साइन 90 किसकी इक्वल होता है, 1 के। इसके साथ माइनस है इसलिए माइनस 1 लिख लिए, प्लस माइनस लिख लिया। साइन 45 की वैल्यू होती है 1 डिवाइड स्क्वायर रूट 2, और साइन 45 की वैल्यू माइनस 1 डिवाइड स्क्वायर रूट 2। 1 1 ज़ा माइनस 1, प्लस इसी तरह आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 1 1 ज़ा 1, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, माइनस 1 प्लस। अब ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2। इसके नीचे 1 है, 1 को 2 से डिवाइड करें तो आएगा 2। 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें, -2 आ जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। -2 में से 1 माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 1/2। ठीक है, माइनस में ये माइनस यहाँ पे लिख दें। तीसरे का थर्ड पार्ट अब हम करते हैं। tan 150 cot 330 माइनस 2 secant 135 कोसिकेंट 225 इक्वल -3। tan 150 इसको लिख लेंगे tan 180 माइनस 30, 180 माइनस 30। ठीक है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, सेकंड में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस tan 30 आ जाएगा। फिर लेने cot 330, cot 330 को लिख लेंगे cot 360 माइनस 30। अब 360 माइनस 30 कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, फोर्थ में हमारे पास cot क्या होता है, नेगेटिव, तो इस वजह से माइनस cot 30 लिख देंगे। उसके बाद secant 135, तो secant 135 इक्वल secant 180 माइनस 45। ठीक है, तो secant 180 माइनस 45 कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होगा। इस वजह से माइनस secant 45 हमने लिख लिए। उसके बाद कोसिकेंट 225 इसको लिख लेंगे कोसिकेंट 180 प्लस 45, तो 180 प्लस 45 यानी पाई प्लस थीटा,
तीसरा क्वाड्रेंट बनता है, तीसरे में साइन नेगेटिव होता है तो उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होगा, इसलिए माइनस कोसिकेंट 45 लिख लेंगे। अब ये जो वैल्यू आई हैं ये इस क्वेश्चन के मुताबिक पुट कर लेते हैं। -tan30 मल्टीप्लाई -cot30 फिर ये 2 आ जाएगा माइनस सीकेंट 45 मल्टीप्लाई माइनस कोसिकेंट 45। tan30 किसकी इक्वल होता है 1 डिवाइड स्क्वायर रूट 3 माइनस उसी तरह माइनस cot30 किसकी इक्वल होता है स्क्वायर रूट 3 के। ठीक है, cot30 tan का उलट है इसलिए इसको उलट करके लिखे। ठीक है, ये 1/√3 था, √3 ऊपर ले गए 1 नीचे 1 लिखते नहीं हैं। माइनस और प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो सीकेंट 45 ये कॉस का उलट है, कॉस की वैल्यू होती है 1 डिवाइड स्क्वायर रूट 2 तो उसको उल्टा करके हमने लिखा है स्क्वायर रूट 2। फिर माइनस कोसिकेंट 45 ये साइन का उलट होता है, साइन 45 1 डिवाइड स्क्वायर रूट 2 के इक्वल होता है तो उसको उल्टा करके लिखेंगे माइनस स्क्वायर रूट 2। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 कैंसिल, सिर्फ 1 बच जाएगा। माइनस और प्लस माइनस आ जाएगा, ये 2 लिख लेंगे, स्क्वायर रूट 2 ये लिख लिया और साथ स्क्वायर रूट 2 ये साथ लिख लिया। उसके बाद 1 - 2 स्क्वायर रूट 2 दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, -2 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल, 1 - 2 × 2 2 2 ज़ा 4, 1 में से 4 माइनस कर दें -3, ये इसका आंसर है। अब हम करते हैं 3 का 4 पार्ट। 3 का 4 पार्ट है sin 210 प्लस cos 240 प्लस tan 225 प्लस cot 225 = 1। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, पहले वैल्यू निकालेंगे फिर इसमें पुट करेंगे। sin 210 को हमने लिख लिया 180 + 30 क्योंकि ये 180 के ज़्यादा करीब था, 180 + 30। ठीक है, तो 180 + 30 कौन सा क्वाड्रेंट बनते हैं, ये बनता है 180 + 30 कौन सा क्वाड्रेंट बनता है तीसरा, तीसरे में साइन नेगेटिव होता है माइनस साइन 30 लिख लेंगे। फिर cos 240 ये करीब है, 270 के भी करीब है और 180 के भी करीब है, तो 180 के वाले से ले लें क्योंकि अगर 270 के वाले से लेंगे तो फिर आपको को रेशियो इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो cos 180 + 60 कर लेंगे, 180 + 60 ये इक्वल होता है, ये देखने कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो ये आएगा -cos 60। उसके बाद tan 225 इसको लिख लें 225 180 के ज़्यादा करीब है, tan 180 + 45 तो 180 + 45 तीसरा क्वाड्रेंट, तीसरे में tan पॉजिटिव होता है तो ये आ जाएगा tan 45। उसके बाद cot 225 इसको लिख लें cot 180 + 45। ठीक है, तो ये बनता है तीसरा क्वाड्रेंट, तीसरे में tan पॉजिटिव होता है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा इसलिए cot 45। अब sin 210 का आंसर हमारे पास आया -sin 30, वो पुट कर दिया, प्लस लिखा, cos 240 का आंसर हमारे पास आया -cos 60, वो पुट कर दिया, प्लस tan 225 का
आंसर हमारे पास है tan 45, वो लिख लिया, प्लस cot 225 का आंसर cot 45 है, ये लिख लिया। sin 30 की वैल्यू -1/2, प्लस माइनस माइनस लिख लेंगे, cos 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है, और प्लस tan 45 1 के इक्वल, cot 45 tan का उलट है इसलिए 1 लिख लेंगे। अब -1/2 का एलसीएम लिया तो हमारे पास आएगा -1 प्लस 1 और 1 जो यहाँ पे मौजूद था उसको ऐड कर दिया 2, ये दोनों -2 डिवाइड 2 हो जाएगा, प्लस 2, 2 से कैंसिल कर देंगे, -1 प्लस 2, 2 में से 1 माइनस किया 1, तो ये भी प्रूव हो चुके। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव डैट, 4 का फर्स्ट पार्ट है tan 180 प्लस एल्फ़ा cot 90 माइनस एल्फ़ा डिवाइड sin 360 माइनस एल्फ़ा cos 270 प्लस एल्फ़ा इक्वल माइनस सीकेंड स्क्वायर एल्फ़ा। तो सबसे पहले tan 180 प्लस एल्फ़ा, 180 प्लस एल्फ़ा कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है इसलिए tan अल्फ़ा लिख लिए। उसके बाद लिख लेंगे cot 90 माइनस एल्फ़ा, 90 माइनस एल्फ़ा ये बनता है फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं इसलिए cot, इसलिए हम लिख लेंगे tan अल्फ़ा। tan क्यों लिखें, क्योंकि 90 है, को रेशो इस्तेमाल की है। उसके बाद है sin 360 माइनस एल्फ़ा, तो 360 माइनस एल्फ़ा चौथे क्वाड्रेंट में बनता है, चौथे में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस साइन एल्फ़ा आ जाएगा। उसके बाद cos 270 प्लस एल्फ़ा, 270 प्लस एल्फ़ा ये बनता है 270 प्लस एल्फ़ा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है, ठीक है, लेकिन चूंकि 270 है तो 270 की वजह से को रेशो इस्तेमाल होगी तो ये बन जाएगा साइन एल्फ़ा, ठीक है, साइन कॉज है वो साइन में चेंज हो जाएगा। अब 180 प्लस एल्फ़ा की जगह लिख लेंगे tan अल्फ़ा इंटू cot 90 माइनस एल्फ़ा की जगह लिख लेंगे tan अल्फ़ा, वो लिख लिया। उसके बाद साइन 360 माइनस एल्फ़ा की जगह लिख लिया माइनस साइन एल्फ़ा, cos 270 प्लस एल्फ़ा की जगह लिख लिया साइन एल्फ़ा। tan अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो गए तो माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो गए साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो tan स्क्वायर अल्फ़ा को हम लिख लेंगे साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा और साथ स्क्वायर डाल देंगे और नीचे साइन स्क्वायर अल्फ़ा इसी तरह आ जाएगा। ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आएगा। ये हमने इधर लिख लिया माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब कॉस स्क्वायर किसका रेसिप्रोकल होता है, सीकेंड का, ठीक है, यानी 1 ओवर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है तो इसका रेसिप्रोकल लिख लेंगे जो कि माइनस सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा। यही हमने प्रूव करने। 4 का सेकंड पार्ट, साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा tan 3π/2 प्लस थीटा डिवाइड cot स्क्वायर 3π/2 माइनस थीटा, cos स्क्वायर पाई माइनस थीटा और कोसिकेंड थीटा 2π माइनस थीटा लेके आने इक्वल cos थीटा। तो सबसे पहले हम लेते हैं साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, ये बनता है तीसरे में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, स्क्वायर जब ओपन करेंगे साइन पॉजिटिव में हो जाएगा,
tan 3π/2 प्लस थीटा। 3π/2 देखना है कितना बनता है। 3 मल्टीप्लाई पाई की जगह 180 लिख लेंगे, ये आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 270। 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? फोर्थ। फोर्थ में tan क्या होता है? नेगेटिव, ठीक है। लेकिन चूंकि 270 है, को रेशियो इस्तेमाल करेंगे, tan जो है वो कॉट में चेंज हो जाएगा और साथ माइनस कॉट थीटा लिख देंगे। कॉट स्क्वायर 3π/2 माइनस थीटा। 3π/2 270, तो 270 की वजह से कॉट जो है वो tan में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये बनता है तीसरा क्वाड्रेंट। तीसरे में कॉट पॉजिटिव होता है, इस वजह से tan स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। और जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। उसके बाद cos स्क्वायर पाई माइनस थीटा लेंगे। पाई माइनस थीटा ये बनता है दूसरा क्वाड्रेंट। दूसरे में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है, माइनस cos थीटा लिख लेंगे। इसके ऊपर स्क्वायर था, वो स्क्वायर डाल दी। जब स्क्वायर ओपन करेंगे cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। उसके बाद कोसिकेंट 2π माइनस थीटा। 2π माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? चौथा। चौथे में कोसिकेंट क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस कोसिकेंट थीटा लिख लेंगे, ठीक है। ये वैल्यू आ चुकी है। अब सवाल के मुताबिक हम पुट कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा, इसकी हमारे पास आई थी साइन स्क्वायर थीटा, वो हमने पुट कर दी। फिर आगे हमारे पास tan 3π/2 प्लस थीटा, इसका आंसर आया था माइनस कॉट थीटा, वो लिख लिया। डिवाइड फिर कॉट स्क्वायर 3π/2 माइनस थीटा, इसका आंसर आया था tan स्क्वायर थीटा, वो पुट कर दिया। उसके बाद cos स्क्वायर पाई माइनस थीटा। cos स्क्वायर पाई माइनस थीटा, इसका आंसर हमारे पास आया था cos स्क्वायर थीटा, वो पुट कर देंगे। उसके बाद कोसिकेंट 2π माइनस थीटा। 2π माइनस थीटा, इसका आंसर आया था हमारे पास माइनस कोसिकेंट थीटा, वो पुट कर देंगे। अब साइन स्क्वायर थीटा इसी तरह लिख लिया, माइनस लिखेंगे। कॉट थीटा को हम लिख लेंगे कॉस थीटा साइन थीटा। डिवाइड tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा की जगह लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा इसी तरह आ जाएगा। और माइनस इसी तरह कोसिकेंट थीटा है, इसको हम उलट करके लिखेंगे 1 डिवाइड साइन थीटा, क्योंकि कोसिकेंट जो है वो साइन का उलट होता है। अब जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल कर देने। तो ये देखें साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल। उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल। साइन थीटा, ये साइन थीटा कैंसिल। माइनस तो ये माइनस कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा बच गया। यही हमने प्रूव करना था। अब हम करते हैं 4 का थर्ड पार्ट। 4 का थर्ड पार्ट है cos 90 प्लस थीटा मल्टीप्लाई सीकेंड माइनस थीटा tan 180 माइनस थीटा डिवाइड सीकेंट 360 माइनस थीटा इंटू साइन 180 प्लस थीटा, फिर कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल -1 लेके आने, ठीक है। तो cos 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? सेकंड में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है, लेकिन चूंकि 90 है, को रेशियो इस्तेमाल हुई है, तो माइनस साइन थीटा लिख देंगे। फिर सीकेंड माइनस थीटा, सीकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है? cos का। तो cos अगर
माइनस में हो तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, सीकेंट थीटा। फिर आगे हमने वैल्यू निकालनी है tan 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में tan क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस tan थीटा। ठीक है, उसके बाद सीकेंट 360 माइनस थीटा, ये बनता है चौथा क्वाड्रेंट। चौथे में कॉज क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो कॉज का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, इसलिए सीकेंट थीटा लिख लेंगे। साइन 180 प्लस थीटा, ये बनता है तीसरा क्वाड्रेंट। तीसरे में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, तीसरे में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है। जब नेगेटिव होगा तो हम लिख लेंगे माइनस साइन थीटा। उसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा पहला क्वाड्रेंट बनता है, 90 की वजह से कॉट चेंज हो जाएगा tan में, तो tan थीटा लिख लेंगे। अब ये वैल्यू हमने निकाल ली है, इन वैल्यू को हम पुट कर लेंगे। तो cos 90 प्लस थीटा आ जाएगा माइनस साइन थीटा। उसके बाद हमारे पास सीकेंड माइनस थीटा था, उसका आंसर सीकेंड थीटा है, वो लिख लेंगे। फिर आगे tan 180 माइनस थीटा, इसका आंसर माइनस tan थीटा है, वो लिख लेंगे डिवाइड। फिर सीकेंड 360 माइनस थीटा, इसका आंसर हमारे पास सीकेंड थीटा है, वो लिख लेंगे माइनस साइन 180 प्लस थीटा, इसका आंसर हमारे पास माइनस साइन थीटा है, वो लिख लेंगे। उसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा था, इसका आंसर हमारे पास tan थीटा है, वो लिख लेंगे। अब जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल कर दें। ये tan थीटा कैंसिल, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल। साइन थीटा, ये साइन थीटा कैंसिल, सीकेंड थीटा और ये सीकेंड थीटा कैंसिल, तो ऊपर बचेगा सिर्फ और सिर्फ -1। यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है शो डैट सीकेंट 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, सीकेंट 5 पाई बाई 2 माइनस थीटा, माइनस tan 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, tan 5 पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल -1। 3 पाई बाई 2 ये आपको पता है 270 के इक्वल होता है, तो 270 माइनस थीटा। ठीक है, 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बनता है तीसरा। तीसरे में कॉज क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव लिखेंगे, लेकिन 270 की वजह से सीकेंड जो है वो कोसीकेंड में तब्दील हो जाएगा, वो लिख लेंगे माइनस कोसीकेंड थीटा। अब सीकेंड 5 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 5 पाई बाई 2 ये देखने किसकी इक्वल होता है 5 मल्टीप्लाई 180। ठीक है, ये कैलकुलेटर पे कर उस साइड पे। ठीक है, तो ये आएगा 900 डिवाइड 2 किया 450। ठीक है, 450 ये यहाँ तक 450 बनते हैं इस इधर तक। ठीक है, 2 चक्कर मुकम्मल करें तो ये 360 फिर 360। ठीक है, सॉरी 360 एक चक्कर और फिर इसमें 90 प्लस किया तो 450। ठीक है, 450 है, 450 माइनस थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। तो फर्स्ट में क्योंकि नहीं इसमें 90 दिया गया यानी 5 मल्टीप्लाई 90, तो सीकेंड को हम चेंज कर लेंगे कोसीकेंड में। फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए कोसीकेंड थीटा, माइनस लिख लिया 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। tan जो है वो चेंज हो जाएगा कॉट में क्योंकि 270 है, तो ये क्वाड्रेंट कौन सा बनता है तीसरा। तीसरे में कॉट क्या होता है नेगेटिव। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, क्यों नेगेटिव जो एंगल है इस वजह से, तो माइनस माइनस कॉट थीटा। उसके बाद tan 5 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो ये बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो 5 पाई प्लस थीटा।
तो फर्स्ट में ये क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं, तो 90 की वजह से ये चेंज हो जाएगा, टेन कॉट में कॉट थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब ये कोसिकेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये हमने 10th क्लास में फार्मूला पढ़ा हुआ है। माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। ये प्लस माइनस में, ये प्लस में कैंसिल, -1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे 5 क्वेश्चन मुकम्मल हो चुके हैं। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 6। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ़ अल्फ़ा बीटा गैमा और दी एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसके 3 एंगल है अल्फ़ा बीटा गैमा। तो हमने प्रूव करना है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल साइन गैमा। आसान से सवाल है, लेफ़्ट साइड लेंगे तो लेफ़्ट साइड में हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल किसकी होता है 180। ठीक है, यानी हमें पता है कि किसी भी मुसल्लस के ज़ावियों का मजमूआ किसके बराबर होता है, 180 के इक्वल होता है, 180 के। अब इस गैमा को हम इस साइड पे कर लेंगे क्योंकि इधर गैमा था इसलिए गैमा को हम उधर ले गए। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल 180 माइनस गैमा। अब इसने दोनों तरफ साइन लिया हुआ है तो हम दोनों तरफ साइन ले लेंगे। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल साइन 180 माइनस गैमा। अब 180 माइनस गैमा कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, सेकंड में साइन क्या होता है, प्लस में होता है, इसलिए साइन गैमा लिख देंगे। साइन गैमा इसका आंसर आ जाएगा। 6 का सेकंड पार्ट, सीकेंट अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड 2 इक्वल कोसिकेंट गैमा बाई 2। उसी तरह करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इसके इक्वल हुआ 180। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा गैमा को उधर ले गए माइनस गैमा। अब इसने 2 से डिवाइड किया हुआ है, हम भी 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय 2। अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 180 माइनस गैमा बाई 2। ये अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 और इसको हमने अलग लिख लिया, 2 दोनों के नीचे लिख दिया, 180 बाई 2 माइनस गैमा बाई 2। इसकी कटिंग कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 90 ज़ा, तो ये 90 माइनस गैमा बाई 2। अब दोनों तरफ सीकेंट ले लेंगे क्योंकि उसने सीकेंट दिया हुआ है, टेकिंग सीकेंट ऑन बोथ साइड। तो सीकेंट अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल सीकेंट 90 माइनस गैमा बाई 2। 90 की वजह से सीकेंट को सीकेंट में चेंज हो जाएगा और 90 माइनस गैमा बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये आएगा इक्वल कोसिकेंट गैमा बाई 2। ये इसका आंसर है। 6 का थर्ड पार्ट, कोसिकेंट अल्फ़ा इक्वल 1 डिवाइड साइन बीटा प्लस गैमा। उसी तरह करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल 180। अब इसमें इसने अल्फ़ा को एक तरफ किया हुआ है तो हम अल्फ़ा को दूसरी तरफ ले जाएंगे, बीटा प्लस गैमा इक्वल 180 माइनस अल्फ़ा। अब दोनों तरफ हमने साइन लेना है क्योंकि इधर कोसिकेंट है, कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, इसलिए साइन दोनों तरफ लेंगे, साइन बीटा प्लस गैमा इक्वल साइन 180 माइनस अल्फ़ा। 180 माइनस अल्फ़ा किसके इक्वल हुआ, ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, सेकंड में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा।
तो सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये साइन अल्फ़ा आ जाएगा। तो ये साइन बीटा प्लस गैमा, साइन अल्फ़ा की जगह हम लिख लेंगे 1 डिवाइड कोसिकेंट अल्फ़ा। कोसिकेंट अल्फ़ा को उधर ले जाएं, इसको इसके नीचे ले आए, तो ये आपके पास कोसिकेंट अल्फ़ा इक्वल 1 डिवाइड साइन बीटा प्लस गैमा, ये आंसर आ जाएगा। यही हमने प्रूव करना है। 6 का लास्ट पार्ट है, यानी 4 पार्ट। tan अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस tan गैमा इक्वल 0। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल 180। गैमा को उधर ले जाएं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल 180 माइनस गैमा। अब क्या करना है, दोनों तरफ tan ले लेना है। टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, tan अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल tan 180 माइनस गैमा। तो 180 माइनस गैमा, ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, दूसरा। दूसरे में tan नेगेटिव होता है, माइनस tan गैमा। ये माइनस tan गैमा आपने पुट कर देना है tan अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह, तो ये आएगा माइनस tan गैमा प्लस tan गैमा। ये दोनों कैंसिल कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0। तो ये हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुकी है। कल इंशाल्लाह नई एक्सरसाइज के साथ हाज़िर होंगे। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।